बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनरल नॉलेज की मैंने ये फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो जनरल नॉलेज में ख़ास तौर पे आपको मैंने बताया था कि आपने करेंसी और कैपिटल्स के वाले से चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। तो जो मैंने आपको करेंसी और कैपिटल के तकरीबन 20 से 25 मुल्कों की करेंसी और कैपिटल्स के वाले से मैंने आपको बताया था, आपने याद किया हुआ है। सेशन 2 में, सेशन 3 में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आपने याद करके जाना है। और कुछ हमारे जो 4-5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके मतलब जो है जी कैपिटल और करेंसी के अलावा भी पूछा जाता है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उनमें से हमारे पास आता है जी यूएसए यानी कि अमेरिका, और उसके अलावा आता है जी अफ़गानिस्तान, और उसके बाद चाइना, और उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया। ठीक है, ये 4-5 इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके कैपिटल और करेंसी के अलावा बन सकते हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप फूड डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, लिटरेसी मोबिलाइजर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट जो ना डायरेक्टर की, या आप एफआईए की तैयारी कर रहे हैं, एएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। जनरल आपको पता सभी सीटों पे सारे पेपर्स का हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपने सब लोगों ने ये जो है ना इसको करना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री जो है ना यूएसए के वाले से सबसे पहले पूछा जाता है जी, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका में है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये शुमाली अमेरिका में। उसके बाद जी जो इटालियन कमांडर था क्रिस्टोफर कोलंबस, 1492 में इसको उसने दरियाफ्त किया था। तो ये पूछ लिया जाता है कि कोलंबस ने इसको कब दरियाफ्त किया था, ये पूछ लिया जाता है कि किसने दरियाफ्त किया था, या ये पूछा जा सकता है कि कोलंबस जो था वो कौन से मुल्क का बाशिंदा था। ठीक है जी, वो इटली का था। ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है ना फेडरल प्रेसिडेंशियल बाई कैमरल लेजिस्लेशन होती है। ठीक है, इसमें जो आयन है, इसमें जो जो गवर्नमेंट चल रही है, जैसे पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है ना, तो वहाँ पे जो क्या जी वफाकी प्रेसिडेंशियल मैंने कि सदारती निज़ाम है अमेरिका में। ठीक है, और बाई कैमरल निज़ाम है। बाई कैमरल मीन आपको मैंने बताया कि यूनी कैमरल वो होते हैं जैसे चाइना है जिसमें एक ही असेंबली होती है, और बाई कैमरल वो होते हैं जिसमें दो असेंबली होती है, जैसे पाकिस्तान में सेनेट और कौमी असेंबली है। तो इसी तरह अमेरिका में भी बाई कैमरल है, उसमें उसका अपर हाउस सेनेट है, और लोअर हाउस उसका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारी कौमी असेंबली है ना, उसकी असेंबली को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है जी, प्रेसिडेंट जो होता है ना अमेरिका का कितने सालों के लिए इलेक्ट होता है, वो 4 सालों के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है जी। उसके अलावा जो जो अमेरिका है जो ना जी एरिया वाइज चौथा बड़ा मुल्क है, उसमें सबसे पहले ये मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले जो है ना रशिया है, और सेकंड नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है जो एरिया के वाले से बड़े मुल्क हैं, और चौथे नंबर पर जो अमेरिका है। ठीक है, इसके अलावा जो ना तीसरा ये बड़ा है जी आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है दुनिया का। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर जो आता है चाइना आता है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, तीसरे नंबर पर जो आता है जी अमेरिका आता है, जो आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान आपको मैंने बताया था, पाकिस्तान छठे नंबर पे है आबादी के लिहाज से, और जो है हमारा जो है ना एरिया के वाले से वो तकरीबन 32 पे है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में रियासतें कितनी है। यूएसए जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें जो स्टेट्स हैं वो 50 हैं, टोटल 50 हैं। लेकिन जब जो अमेरिका था, जब इसने इंडिपेंडेंस ली थी ना, जब इसने आज़ादी ली थी बरतानिया से, तब इसके पास जो जो उसकी फाउंडिंग स्टेट्स थी वो 13 थी। उसके बाद जो है ना दूसरी जो रियासतें हैं वो बाद में इसके साथ मिली हैं। ठीक है, तो टोटल इसकी 50 हैं अब। लेकिन जब इसको आज़ादी मिली थी, इन्होंने जो ना यूके से आज़ादी ली थी, तब इसके पास रियासतें कितनी थी, 13 थी। इसलिए जो अमेरिका का झंडा है ना, जो यूएसए का झंडा है, उसमें आपको 50 स्टार मिलेंगे। 50 स्टार यानी कि 50 रियासतों का एक एक सितारा लगा हुआ झंडे में, और उसमें 13 आपको पट्टियाँ मिलेंगी, रेड एंड वाइट आपको पट्टियाँ मिलेंगी, 13 स्ट्रिप्स मिलेंगी। तो वो 13 स्ट्रिप्स हैं, वो 13 स्टेट्स थी आज़ादी के टाइम पे, और जो इसके जो 50 सितारे हैं ना, वो हर स्टेट गुजार करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ रहता है कि उसमें स्ट्रिप्स कितनी है, या पूछ रहता है उसमें स्टार्स कितने हैं जो ना अमेरिका के फ्लैग में। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना जी इसमें यही चीज़ कुछ पूछा जाता है। उसके बाद इसका जो ना जो दुनिया का सबसे बड़ा जो बॉर्डर है ना, लंबा तरीन बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान, उसको 49 पैरेलल बॉर्डर कहते हैं। जैसे 24 पैरेलल एंड बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है ना, इस तरह कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो बॉर्डर है 49 पैरेलल बॉर्डर उसको कहते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा पूछ लिया जाता है जी रॉकी माउंटेन रेंज कहाँ पे, वो अमेरिका में है। अलास्का माउंटेन रेंज भी जो है ना अमेरिका में है। और जो पूछ लिया जाता है डेथ वैली कहाँ पे है, और जो है ना ग्रेड 5
लेक्स जो है ना वो भी अमेरिका में है, और इसका अमेरिका का कैपिटल पूछ लिया जाता है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो सिटी है वो न्यूयॉर्क में है। इंडिपेंडेंस डे पूछ लिया जाता है अमेरिका का 4 जुलाई 1776 है। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है ना 3 सितंबर 1783, इसके तहत अमेरिका को जो है ना आज़ादी मिली थी यूके से। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है जो जॉर्ज वाशिंगटन था। और जो है ना जो अमेरिकन करेंसी है उसके ऊपर जो नोट है ना वो जॉर्ज वाशिंगटन जो है ना, जो नोट के ऊपर जो तस्वीर है वो भी वाशिंगटन साहब की तस्वीर है, ठीक है जी। और उसके बाद जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है ये पूछ लिया जाता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा किसने हुकूमत की है, और रूजवेल्ट ने की है। वैसे अमेरिका के आइन के मुताबिक एक जो प्रेसिडेंट है 4 साल के लिए सेलेक्ट होता है, वो 2 दफ़ा मैक्सिमम सेलेक्ट हो सकता है, मीन के 8 साल तक हुकूमत कर सकता है। लेकिन जो रूजवेल्ट था ये 3 दफ़ा सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। और ये 12 साल तक इसने हुकूमत की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है ना करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं जो वो 46th है। ये पूछा गया पेपर में कि कौन से नंबर पे चल रहा है। ये 46th नंबर पे जो है ना प्रेसिडेंट साहब चल रहे हैं अमेरिका के जो बाइडेन। और इसकी जो पार्टी है वो पूछ ली जाती है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और इसका पूछ लिया जाता है कि ये पहले क्या था, पहले ये सदर ओबामा का जो है ना वाइस प्रेसिडेंट था जो बाइडेन है, ठीक है। और इस टाइम जो है ना रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक है। और जो है ना जी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एंटोनी जी ब्लिंकन है, ठीक है। एंटोनी जे ब्लिंकन जो है ना इसका फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका का आजकल चल रहा है। ये अमेरिका के सवाल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री के वाले से पूछ लिया जाता है कि जो बफर स्टेट है दुनिया की, तो बफर स्टेट उसे कहते हैं जहाँ पर जंगें ज़्यादा होती हैं। दो मुख्तलिफ जो मुल्क है ना, दो मुख्तलिफ मुल्क आकर किसी जगह पर जंग लड़ते हैं ना, तो उसको बफर स्टेट कहते हैं। तो ये जो है ना बफर स्टेट है दुनिया की, जो है ना हमारा जो है अफगानिस्तान ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, मीन के इसके दो चारों तरफ से ज़मीन है। इसका कोई भी समंदर या कोई भी इसका जो है ना साहिल के साथ कोई किसी का इसका जो है ना बॉर्डर नहीं है, इसका समंदर कोई नहीं है, ये लैंड लॉक्ड है, ठीक है जी। इसका जो कैपिटल है वो काबुल है, साउथ एशिया में पाया जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद ये वही सिर्फ अकेला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था 1947 में। 1947 में इसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, ठीक है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम ड्यूरन लाइन कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अफगानिस्तान की जंगों के वाले से पूछ लेता है। तो एंग्लो अफगान वार सबसे पहले 1839 से लेकर 1919 तक मुख्तलिफ जंगें चलती रही हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे जो है इनका 19 अगस्त 1919 है, जब इनको यूके से आज़ादी मिली थी। और उसके बाद जो है ना जी यूएसएसआर वार, यानी कि इसके ऊपर जो था ना जी रूस ने जब हमला किया था तो 1979 में हमला किया था 1979, और 88 तक उसका हमला रहा था। 1989 में फिर जो है ना जो रशिया वहाँ से निकल गया था, ठीक है। स्टिंगर मिसाइल और कोबरा हेलीकॉप्टर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल दिए थे इनको मुजाहिदों को, उनको कोबरा हेलीकॉप्टर को मारने के लिए। तो फिर जो है ना कोबरा हेलीकॉप्टर जो टैंक जो थे रशिया के वो तबाह हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो ना इस्लामिक एमिरेट्स, ठीक है जी, अमारात इस्लामी जो था फिर जो कायम हुआ था 1996 से 2001 तक, जो है आपके मुल्ला उमर साहब वाला, ठीक है। 2001 में फिर 9/11 हो गया, फिर अमेरिका दोबारा आ गया। और 2001 से 2021 तक फिर वहाँ पे अमेरिका रहा। और उसके बाद 15 अगस्त 2021 को जनाब जो है ना फिर इस्लामिक अमारात जो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान दोबारा बन गया, ठीक है जी। उसके बाद करंट अफेयर जो है ना सुप्रीम लीडर इनका बैतुल्ला खान जो ना अखुंज़ादा है, और प्राइम मिनिस्टर इनके हसन अखुंद हैं, और फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हैं इस टाइम जो चल रहे हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। और हिस्ट्री ऑफ चाइना जो है ना जी, चाइना की हिस्ट्री के वाले से पूछा जाता है क्वेश्चन आमतौर पे। इसके जो आजकल जो शी जिनपिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर है कि ये तीसरी दफ़ा उनके जो ना सदर बन गए हैं। और चाइना के वाले से ये पूछ लिया जाता है कि चाइना के अंदर कितना कौन सा निज़ाम है। ये इसका जो निज़ाम जो है ना चाइना में जो ना सिंगल पार्टी सिस्टम है, उसके अंदर कोई सियासी पार्टियाँ नहीं होती जैसे पाकिस्तान में ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी तीसरी जमातें काफ़ी ज़्यादा MQM वगैरह, ठीक है। लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। और 5 साल के लिए सदर मुंतखब होता है। सदर साहब जो है ना ये तीसरी दफ़ा दोबारा मुंतखब हो गए हैं। और ये 2023 में मार्च में दोबारा मुंतखब हुए थे तीसरी दफ़ा। और जो है ना जी इनका जो सदर मुकाम है वो इनका जो है कैपिटल्स को बोलते हैं वो बीजिंग में है। और इसकी करेंसी आमतौर पर पूछ ली जाती है। इसकी करेंसी जो है ना ये युआन, और ये दो तरह के इसका नाम पूछा जाता है आमतौर पर चाइना की करेंसी का। तो दोनों नाम ठीक होते हैं, जो भी नाम आपको आ जाए तो आपने दोनों को करेक्ट कर देना है। रेमिनबी लिखा है या युआन लिखा है तो आपने दोनों को करेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश की हिस्ट्री के वाले से आमतौर पर क्वेश्चन जो बच्चों को जो कंफ्यूज करता है वो ये है कि आमतौर पर पूछा जाता है कि जो हम पढ़ते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। लेकिन जो बंगाली है ना वो अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने 26 मार्च वाले दिन जब जो है ना जब इलेक्शन के नतायज आए थे, शेख मुजीबुर रहमान साहब का जो ढाका वाला इजलास था वो बुलाया नहीं गया था, तो हमने तब से ही पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। हम उसी दिन
चीन से ही आज़ाद हैं। तो 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो आमतौर पर पूछा जाता है कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे जो बांग्लादेश मनाते हैं, तो हम जो है ना 16 दिसंबर लगाते हैं, हालांकि वो गलत है, 26 मार्च उनका करेक्ट होता है। ठीक है जी। इसके अलावा उनकी शेख हसीना वाजिद साहब उनकी जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं, और अब्दुल हमीद साहब उनके इस वक्त जो है ना प्रेसिडेंट साहब चल रहे हैं। अजातिया संसद, ये इनकी जो पार्लियामेंट का नाम है, ये पूछ लिया जाता है आमतौर पर। ठीक है। और इनकी करेंसी जो है ना टका, इसके हवाले से पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो इंडिया ना, इंडिया के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की जो जो इसका जो इंडिपेंडेंस डे, ये 15 अगस्त है, पाकिस्तान का 14 अगस्त है और उनका 15 अगस्त है। ठीक है। और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल जो थे, जैसे इधर पाकिस्तान के कायदे से बने थे, लेकिन उधर कौन से था, उधर था जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय था ना, जो था ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, वो उन्होंने उसको पहला अपना गवर्नर जनरल बना लिया था। इसी वजह से जो है ना उसने धांधली वगैरह की थी, कश्मीर वगैरह इंडिया को दे दिया, काफ़ी पाकिस्तान के साथ उसने ज्यादती की थी। ठीक है जी। इसके अलावा जो सातवां बड़ा जो है पॉपुलेशन वाइज मुल्क है, और दूसरा बड़ा जो है ना ये जो है ना सातवां एरिया वाइज है, और दूसरा बड़ा ये पॉपुलेशन वाइज मुल्क है इंडिया। ठीक है। और उसके अलावा जो है जी इसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे इनके, और इसका कैपिटल न्यू दिल्ली में है। और ये जो करंट जो है इसको प्रेसिडेंट साहब चल रहे हैं, मुर्मू साहब चल रहे हैं, और इसका करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब चल रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी की भी दूसरी टर्म चल रही है। ठीक है जी। और इसका फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ये 5 मई को इंशाल्लाह ताला इंडिया जा रहे हैं अपने दौरे पे। तो ये जो आपके हाँ जी हिस्ट्री के हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन थे, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपका पेपर में आ जाएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।